everyone, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati. This video is very important if you are college student, if you are pursuing your first year, if you are in first semester, or if you are doing your graduation from DU. Because this is something that I'm gonna address you mainly for you people. ऐसा नहीं है कि DU के अलावा वाले बच्चे नहीं देख सकते. Of course you can watch it, but वो थोड़ा सा ऐसे आ जाता है ना कि ज़्यादातर हम वहीं पे टिल्ट हो जाते हैं जहाँ से आप पढ़े हो एंड ऑल. बट मैं ट्राई करूँगी वो ना करूँ मैं. So it's a general video that how you can score 9 CGPA into your first semester, into your first year, because this is something that easy, but I made some mistake honestly speaking. तो ये मेरा मिस हो गया. Well, let's get started. लेकिन उससे पहले be honest political science honest students, just wanna tell you we are taking online classes for you all. तो भाई कहाँ हो, आ जाओ. रिविजन बैच भी शुरू हो गया है. अब तो दिसंबर आ चुकी है. You can join it. For joining, you just need to text onto my WhatsApp number that is given here 6996655726. यहाँ पे आओ, WhatsApp text करो and I'll reply you soon. Let's get started with today's video. देखो यार 9 CGPA कोई मतलब मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे बड़ी बात लगती थी. और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जब अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी ना, जस्ट इन माई फर्स्ट मंथ ऑफ कॉलेज में समझ गई थी आई एम नॉट गोइंग टू स्कोर मच इन टू माई फर्स्ट सेमेस्टर. तो मैंने मेंटली अपने आप को वैसे तैयार नहीं किया था. ट्रस्ट मी, थिंग्स वर्क दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्लान योर सेल्फ मेंटली, उससे आपके एक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है. मतलब अगर किसी चीज के लिए मन बना लिया ना तो फिर वैसे ही काम होते जाते हैं, एक्शन फिर निकलते नहीं है ना. मैंने सोच लिया था कि भाई मैं 9 CGPA कर ही नहीं पाऊंगी बिकॉज मैं बस इस बार घर पे ही बोल दिया था. इनफैक्ट सीरियसली आई जस्ट सेड दैट कि देखो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना बिकॉज आई वोंट बी एबल टू डू मच बेटर. इट्स जस्ट दैट कि मैं दे दूंगी एंड दे सेड नथिंग. ओके, तुम्हारी जिंदगी कर लो जैसा करना है नॉट, बट इट्स समथिंग दैट कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन योर पेरेंट्स, इट शुड बी इन योर हैंड्स. मतलब आई डोंट थिंक सो दैट कि किसी के पेरेंट्स कॉलेज में प्रेशर डालते होंगे. स्कूल में ज़्यादा रहता है, स्कूल में बच्चों का एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है ना स्कूल से. और कॉलेज में आप गए कहीं और फोन पे बता दिया तो बता दिया, दे आरंट गोइंग टू विजिट योर कॉलेज एंड ऑल. बट यहाँ पे प्रेशर डबल हो जाता है बिकॉज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है. 9 CGPA स्कोर करने के लिए पहली बात तो मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को एंड यू हैव टू डू इन सच अ वे बिकॉज मानो चाहे नहीं मानो फर्स्ट सेमेस्टर का इम्पैक्ट आपके सारे सेमेस्टर पे पड़ता है. मेरा फर्स्ट सेमेस्टर खराब हुआ था तो उसका इम्पैक्ट मेरे सारे सेमेस्टर पे पड़ा. ग्रेजुअली आई रियलाइज दैट कि दिस एकेडमिक्स लाइक डजंट मीन टू मी. तो फिर मैंने अपने आप को जो है वो लाइट फील कर लिया और मुझे अच्छा लगा. बट द थिंग इज दैट कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है बट academics is something that's different. ठीक है, on result I can't say that there would be 100% of mine and all this because that's something that I do not believe. There's a always problem with the system and मैं उसके साथ cope up नहीं कर पाती. So 9 CGPA, how you gonna do it? देखो मेरे हिसाब से you are doing everything online, you are getting sufficient time. मतलब पूरा दिन घर पे हो, इतना प्रेशर नहीं है, यू कैन डू इट. ट्रस्ट में जब कॉलेज में शिफ्ट होते हैं ना तो जैसे आप खुद के अपार्टमेंट में रह रहे हो या फिर आप पीजी में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, तो काम बहुत सारे हो जाते हैं. ठीक है, फ्रेंड्स भी इतने हो जाते हैं कि यू डू नॉट फाइंड योर सेल्फ टाइम खुद के लिए सेल्फ स्टडी कर सके नॉट. बट अभी ऐसा कोई सीन नहीं है ना. एवरी वन इज at their home and they can do the things they want to do. That's what you actually need to do. तो बस जाओ, फोकस करो. ये बात याद रखो, अगर मुझे एक सोर्स से समझ नहीं आ रहा ना, एक रिसोर्स से समझ नहीं आ रहा, that's not something that I'm gonna stop. Find a way जहाँ से समझ में आए. मान लो आपके जो प्रोफेसर है वो डिलीवर कर रहे हैं आपको कुछ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, यार गो फॉर इट. इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती. ठीक है, लेकिन कई सारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, इवन प्रोफेसर समझा रहे हैं और टीचर समझा रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा है उनको. देन यू फाइंड योर ओन वे, क्रिएट योर ओन वे एंड ट्राई टू गेट द थिंग्स बिकॉज इट्स योर लाइफ. दे आर गोइंग टू बी विथ यू फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, मान लो थर्ड में भी चलेगा, नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएंगे बस. बट इट्स समथिंग दैट यू नीड टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पे अपने लिए देखो, असाइनमेंट्स वगैरह पे मैं बोलूंगी, देखो कॉलेज में मुझे ऐसा लगता है असाइनमेंट्स वगैरह पे थोड़ा ध्यान दे लो ना तो भी अच्छा स्कोर कर लेते हो. इट्स नॉट दैट मच बिग डील. कॉलेज के असाइनमेंट बड़े इजी होते हैं. मतलब मुझे साइंस एंड कॉमर्स वालों का नहीं पता लेकिन आर्ट्स वालों का जो हम लोग का होता है ना, स्पेशली हम लोग को बोला जाता है दैट्स वन ऑफ द टॉपिक जिसके ऊपर हमको पूरा एक ऐसे तैयार करना होता है और आंसर लिखना होता है. इट सपोज टू बी इन 6 or 7 पेजेस एंड दैट्स इट. ठीक है, और आपका हो गया. ये आपको वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखना है. यार इतना नहीं कर पाओगे, सबसे अच्छी बात कॉलेज प्रोफेसर्स क्लियर यू वन थिंग, बच्चे वी डू नॉट मार्क फॉर योर
डेकोरेशन एंड ऑल, आप अभी तक जो स्कूल में करते आए वो नहीं करना, तो ये अच्छी चीज है ना यार। आपको यहाँ पे सिर्फ प्लेन आंसर लिखना होता है बिकॉज दे गो फॉर कंटेंट, तुमने लिखा क्या है आंसर पे। तो असाइनमेंट में मार्क्स मिलना इज इजी, यू कैन जस्ट पुट लिटिल एफर्ट इनटू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट एंड आपको मिल जाएंगे। बाकी आपका सारा एग्जाम पे फोकस रहता है। देखो बाकी यूनिवर्सिटीज का मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ बिकॉज देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, दे फोकस ऑन टू द वन कि उनको ऑब्जेक्टिव मिल गया, बट हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है, तुमको रिटन देना होगा और लेंदी हो जाता है, तो उसमें जरूरी है कि क्वालिटी मेंटेन करो, ठीक है। और उस क्वालिटी के साथ यू कैन इजिली स्कोर 8 to 9 CGPA, इट्स नॉट अ बिग डील। सेमेस्टर 1 अच्छा गया, ट्रस्ट मी सेमेस्टर 2 में अपने आप मोटिवेशन आएगी और फिर बाकी सेमेस्टर्स भी अच्छे जाएंगे। डू लेट मी नो हाउ योर स्टडी इज गोइंग ऑन, आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है एंड क्लासेस कैसी जा रही है, आई वुड लव टू नो अबाउट इट। hit the like button, share this video and subscribe Studyship with Krati for more such kind of video content। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो।